स्वागत है आपका। जी बिहार झारखंड देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ पलक प्रकाश। चलिए आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। यूपी के अलीगढ़ में हिंदूवादी संगठनों ने लगवाया लाउडस्पीकर। लगातार हो रहा हनुमान चालीसा का पाठ, जिला प्रशासन से नहीं ली गई अनुमति। अलीगढ़ में अजान और लाउडस्पीकर को लेकर बढ़ा विवाद। हिंदूवादी संगठनों ने शहर के 21 प्रमुख चौराहे पर लाउडस्पीकर लगवाने का किया ऐलान। महाराष्ट्र से यूपी पहुंचा लाउडस्पीकर विवाद। मथुरा में अजान के विरोध में मंदिरों में शुरू हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। मथुरा में हिंदूवादी संगठन ने की मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग, नहीं तो सभी मंदिरों में लगवाएंगे लाउडस्पीकर। यूपी के कासगंज में भी अजान को लेकर विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ। मस्जिद के सामने बजाया गया हनुमान चालीसा। बीजेपी नेता मोहित कंबोज का ऐलान, पूरे देश के मंदिरों में मुफ्त में लगवाएंगे लाउडस्पीकर। रोज देवी देवताओं का भजन कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। अजान और लाउडस्पीकर विवाद पर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में महंत का बयान, कहा काशी के लोग इस विवाद में कभी नहीं पड़े, अजान से किसी को कभी दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र में अजान के जवाब में हनुमान चालीसा की सियासत तेज। सांसद नवनीत राणा ने सैकड़ों महिलाओं के साथ किया हनुमान चालीसा पाठ। लाउडस्पीकर विवाद पर आदित्य ठाकरे का बयान, का लाउडस्पीकर के बजाय महंगाई पर होनी चाहिए चर्चा। एमपी के खरगोन में रामनवमी के दिन हुए हिंसा का एक और फुटेज आया सामने। आगजनी और पेट्रोल बम फेंकते दिखाई दिए उपद्रवी। दंगाइयों ने बीच सड़क पर खड़े होकर की पत्थरबाजी। ये सीसीटीवी फुटेज भटवाड़ी गौशाला मार्ग काजीपुरा का बताया जा रहा है। खरगोन हिंसा में घायल शिवम का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। सीएम शिवराज ने प्रशासन को इलाज पर नजर बनाए रखने की दी निर्देश। एमपी के खरगोन में हिंसा के बाद से जारी है कर्फ्यू। संवेदनशील इलाके में पुलिस बल के साथ पुलिस फोर्स तैनात, लगातार हो रही है पेट्रोलिंग। खरगोन में हिंसा मामले में अब तक 121 लोगों की हुई गिरफ्तारी। अफवाह फैलाने वालों पर रखी जा रही नजर। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी के आरोपों पर सीएम शिवराज का पलटवार, कहा एमपी में धर्म विशेष के आधार पर नहीं होती कार्रवाई। एमपी के खंडवा में बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रामनवमी पर पथराव संयोग नहीं प्रयोग है, कुछ लोग अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, अगर उसी समय चले गए होते तो ना करौली होता और ना ही खरगोन की घटना। राजस्थान की करौली में 17 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू। शाम 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक करना होगा कर्फ्यू का पालन। राजस्थान के बीकानेर में रैली निकालने पर हंगामा, मारपीट कर युवकों ने डीजे तोड़ा। विवाद में इलाके में बढ़ा तनाव, मौके पर पुलिस बल तैनात। रूस यूक्रेन युद्ध जारी। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना के हमले अभी भी जारी। रूसी सेना के हवाई हमले में कीव का फायर स्टेशन तबाह। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने जारी किया हमले का वीडियो। मलबे से अपना बचा कुछ सामान निकालते नजर आए फायर फाइटर्स। बुचा में यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना पर किया बड़ा हमला। जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना के कई टैंक तबाह। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले का नया वीडियो है सामने। खार्किव में एक के बाद एक जोरदार धमाके। खार्किव के गोरकी अम्यूजमेंट पार्क में भी भारी बमबारी। रूसी हमले के बाद सामने आई बंजर पड़े मरियांका शहर की तस्वीर। रूसी गोलीबारी में कई रिहायशी और सरकारी इमारतें हुई तबाह। रूसी सेना के ट्रक को रोकने के लिए यूक्रेन ने एक पुल को बम से उड़ाया। धमाके में रूसी सेना का ट्रक तबाह है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा दावा। 24 घंटे में यूक्रेन के 7 सैन्य ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में आगजनी। रूसी सेना ने क्रामाटोर्स्क शहर में एक फैक्ट्री पर किया हमला। यूक्रेन में रूस का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। वीडियो में नजर आए रूस के एंटी टैंक सिस्टम। युद्ध में पूरी तरह से तबाह है मरियुपोल। मरियुपोल की ड्रोन तस्वीरों में दिखी तबाही। मरियुपोल में मेयर का दावा, रूस ने तबाह किया 90% शहर। यूक्रेन ने रूस को दिया बड़ा झटका। ब्लैक सी में तैनात रूस के मोस्कवा क्रूज को मिसाइल अटैक के जरिए किया तबाह। पीएम मोदी भुज को देंगे बड़ा तोहफा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे उद्घाटन। आर्मी चीफ नरवणे का बयान, बोले सेना मजबूत होगी तो शेयर मार्केट की गिरावट भी झेल लेगा देश, बोझ नहीं बनेगा आर्मी पर निवेश। जम्मू कश्मीर के शोपिया में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को किया ढेर। सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी करके चलाया सर्च ऑपरेशन।
जम्मू कश्मीर में आज होगी अमरनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक, सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा विशेष जोर। कर्नाटक के मंत्री ईश्वरप्पा आज सीएम को देंगे इस्तीफा, ठेकेदार की आत्महत्या के मामले में आया था नाम, लगा है कमीशन खोरी का आरोप। लखनऊ में आज सीएम योगी सेक्टरवार लेंगे विभागीय प्रेजेंटेशन, सीएम के सामने बतानी होगी 100 दिनों की कार्य योजना। यूपी के शहरों को 60 दिनों में चमकाएगी योगी सरकार, आज से शुरू होगा विशेष अभियान, वाराणसी और प्रयागराज की तर्ज पर दूसरे शहरों पर भी वॉल कराई जाएगी पेंटिंग। योगी सरकार में एक बार फिर से गन्ने की बढ़ेगी मिठास, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के साथ होगा क्षमता विस्तार, गन्ना मूल्य बकाये के भुगतान पर सबसे ज्यादा फोकस। यूपी में सीएम योगी ने मंत्रियों को अगले 100 दिनों में खाका तैयार करने का दिया टारगेट, औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा आज होगा सीएम योगी के सामने प्रेजेंटेशन। आज उपराष्ट्रपति का अयोध्या दौरा, हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन, लखनऊ से सुबह 9 बजे हो चुकी है ट्रेन रवाना। शिवपाल के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले अखिलेश यादव, बीजेपी के लोगों को बधाई, उन्होंने परिवारवाद खत्म किया। उन्नाव को कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दिया 3 सड़कों का तोहफा, 100 दिनों में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे ब्लॉक मुख्यालय। जौनपुर में बीएसपी सांसद की बीजेपी से बड़ी नजदीकियां, राम सिंह यादव को बीजेपी नेताओं ने दी जन्मदिन की बधाई, छोड़ सकते हैं हाथी का दामन। यूपी के बाराबंकी में एसपी एमएलए का बेतुका बयान, कहा बीजेपी वोट के लिए देश के 58% जनता को मुफ्त में खिला रही अनाज, इसलिए बढ़ रही महंगाई। सीएम नीतीश कुमार आज बरौनी को देंगे पेप्सी प्लांट का तोहफा, 550 करोड़ की लागत से बने पेप्सी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। सीएम नीतीश की महात्मा गांधी और बाबा अंबेडकर से तुलना करने पर सियासी बवाल, बीजेपी और विपक्ष ने जताई आपत्ति, जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने अखबारों में छपवाया था विज्ञापन। सीएम नीतीश कुमार को महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के समक्ष रखे जाने पर कांग्रेस का जोरदार हमला, कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि ये तो वही बात हो गई सूरज और दिया का समानता करना। सुपौल जिले के पिपराखुर्द पंचायत के छपकाही गांव में बर्ड फ्लू की पुष्टि, पशुपालन विभाग बतख और मुर्गे मुर्गियों को मारने में जुटा। बेगूसराय के सहायक थाना इलाके में दबंगों ने एक महिला को पीट कर घायल कर दिया, अस्पताल में चल रहा है महिला का इलाज। बेगूसराय में 2 ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, जिसमें ट्रक चालक बुरी तरह से फंस गया, ट्रक चालक का इलाज जारी। घटना नगर थाना क्षेत्र के NH 31 स्थित मोहम्मदपुर के पास की है, घटना के बाद NH पर मची अफरा तफरी। हजारीबाग के चलकुशा प्रखंड के अलगडीहा में झुंड से बिछड़े हाथी ने मचाया उत्पात, जहां पर पति पत्नी को कुचल डाला। हादसे में घटनास्थल पर ही पति भीखलाल पंडित की मृत्यु हो गई, जबकि घायल पत्नी को इलाज के लिए ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के बाड़े की गली इलाके में स्थित 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर पड़ा, मकान गिरने से दंपत्ति हुए घायल। घटना में मकान के मलबे में फंसे हुए पति पत्नी को निकाला गया बाहर। बताया जा रहा है कि महेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ घर में थे, तभी 2 मंजिला मकान अचानक गिर गया। गुमला घारगा थाना क्षेत्र के टोटाम्बी गांव के पास गेहूं से लदा हुआ ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हालांकि जानमाल की क्षति नहीं हुई। खगड़िया में सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौत, 1 दर्जन मजदूर जख्मी। छपरा में बेकाबू बोलेरो साइकिल छात्र को मारी टक्कर, जख्मी छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बेगूसराय में सड़क दुर्घटना में घायल महिला की इलाज के दौरान हुई मौत, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने गोड्डा के सांसद पर दिया बड़ा बयान। दरभंगा में सरकारी अनाज की कालाबाजारी पर आरजेडी नेता ने खोला मोर्चा, कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, नहीं तो होगा आंदोलन। धनबाद में दुकानदारों ने प्रशासन के खिलाफ चलाया अभियान। पुराना बाजार में जनता मार्केट खाली कराने गई थी प्रशासन की टीम, मामले को लेकर घंटों तक चला विवाद। बेगूसराय में जमीन विवाद को लेकर जमकर फायरिंग, इस मारपीट में पिता पुत्र समेत 3 लोग घायल हो गए। बेगूसराय में बच्चों के विवाद में परिजनों की झड़प, महिला समेत 2 लोग जख्मी। कोडरमा में तनावपूर्ण माहौल के लिए जिम्मेदार 28 लोग गिरफ्तार। मसौड़ी में यात्री परेशान, स्टेशन परिसर में लगा कूड़े का अंबार, भीषण गर्मी से प्रदूषण की भी बड़ी समस्या। खैरा प्रखंड के चिहुटिया गांव में एक युवक ने की खुदकुशी, परिजनों के द्वारा अस्पताल में करवाया गया भर्ती, जहां पर डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। सीवान जेल में बंद कैदी को कश्मीर ले गई एनआईए की टीम, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के साठगांठ का आरोप।
रामनवमी पर लोहरदगा हिंसा पर प्रशासन ने किया बड़ा खुलासा। झारखंड में स्लीपर सेल सक्रिय, एसडीएम का बयान आया सामने। सासाराम पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 4 साल से फरार कुख्यात नक्सली गिरफ्तार। सिवान से हथियार लहराते हुए लोगों का वीडियो वायरल, होमगार्ड का जवान बताया जा रहा। एक शख्स 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। सासाराम में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गांव के बाहर एक पेड़ से लटकता हुआ मिला युवक का शव। बेगूसराय में पिछले 2 दिनों से लापता छात्र का शव कुएं से बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी। सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर लगाए प्रताड़ना का आरोप, जांच में पुलिस जुटी। रांची के टाटी सिलवे में एक शख्स की हत्या कर दी गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी। बेगूसराय में स्कूल पर कब्जा कर मवेशियों का बना बसेरा, सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। कोडरमा के डोमचांच में मायका कारोबारी अर्जुन साव की संदेहास्पद स्थिति में हत्या के मामले में निलंबित पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या मामला दर्ज किया गया। पटना सिटी के खाजी कला में स्कूटी सवार नकाबपोश अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, मौके से फरार। सहरसा में युवक का शव मिले से हड़कंप, अज्ञात अपराधियों ने मारी शख्स को गोली। मसौड़ी के धनरुआ में अवर निरीक्षक का ऑडियो वायरल। ऑडियो में इंस्पेक्टर के रीडर से मिलने और खर्चा देने से की चर्चा से हड़कंप। लातेहार में पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को किया गिरफ्तार। बालूमाथ थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जानकारी। सहरसा में अपराध की योजना बना रहे 9 अपराधी गिरफ्तार। छापेमारी के दौरान मौके से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टा और कई अन्य हथियार बरामद। औरंगाबाद में नाइट गार्ड का काम करने वाली नेपाली नागरिक को चाकू मार दिया गया। नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। रांची में भीषण गर्मी के चलते बदला स्कूलों का समय। अब सुबह 6 बजे से 12 बजे तक होगी स्कूलों में पढ़ाई। लातेहार के गारू प्रखंड में मंडराया जल संकट। बढ़ते तापमान के साथ नदी नाले के साथ कुएं भी पूरी तरह से सूखे। भागलपुर मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बन रहे 4 लेन के निर्माण कार्य में तेजी। 4000 करोड़ की लागत से बन रहा है 4 लेन। लखीसराय में राज्य सरकार प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े वायदे कर रही है। इसके बाद भी स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई बदलाव नहीं। पश्चिम चंपारण के गुदड़ी ने 1 लाख की लागत से मिनी क्लासिक जीप को तैयार किया है, जो कि 30 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से माइलेज देती है। कैमूर में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना के तहत हर घर को नल का जल मिले, इसको लेकर वार्डों में योजना की शुरुआत की गई। हजारीबाग में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। रांची में चलने वाले लगभग 20,000 से अधिक ऑटो चालकों पर ट्रैफिक और परिवहन विभाग के द्वारा कई नियमों को लागू किया गया। गोपालगंज में अग्निशमन सेवा के द्वारा थावे और गोपालगंज सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दरभंगा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर तमाम लोग मौजूद रहे। पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक में तमाम चेहरे मौजूद। एसकेएमयू के 6ठे दीक्षांत समारोह में केमिस्ट्री की यूनिवर्सिटी टॉपर देवघर की बेटी प्राची मालवीय को सम्मानित किया गया। बेगूसराय में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ का 17वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में देश भर के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। आरा में फायर ब्रिगेड की टीम ने सदर अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर मॉक ड्रिल किया। पटना में रिटायर्ड ज्वाइंट सेक्रेटरी के मृत शरीर को परिजनों ने चिकित्सा महाविद्यालय को दान किया। आईजीआईएमएस के डॉक्टर समेत कई लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। हाजीपुर में 3 दिवसीय वैशाली महोत्सव का हुआ उद्घाटन। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। मसौड़ी पहुंचा लद्दाख में शहीद हुए जवान का पार्थिव शरीर। लोगों ने शहीद जवान को दी श्रद्धांजलि। और चलिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।